नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक में हम आपको क्लास 11th के फिजिक्स का अध्याय विमीय विश्लेषण का पार्ट 5 बताएंगे। तो आप लोग इस टॉपिक के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट आपको मिलेंगे। तुरंत आपके दिमाग में जो है ये चुंबक की तरह से सेट करेगा। आप लोग इस चीज को अनदेखा ना कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। इस टॉपिक में आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीके से मेरे द्वारा बताया गया ये जो है आपको टॉपिक लगेगा। चलिए दोस्तों, इससे पिछले वाले पार्ट में मैं आपको बीमा का उपयोग पढ़ा रहा था। उस बीमा का उपयोग में मैंने पहला उपयोग पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। वो उपयोग था कि किसी भौतिक राशि के एक पत्ती के मात्रक को दूसरे पत्ती के मात्रक में बदलना, ये मैंने बताया था। और एक पत्ती के मात्रक को दूसरे पत्ती के मात्रक में, तो ये बीमा का पहला उपयोग है। कोई आपसे पूछेगा कि बीमा का पहला उपयोग क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि पहला उपयोग ये है कि एक पत्ती के मात्रक को दूसरे पत्ती के मात्रक में बदलना। चलिए दोस्तों, उसमें दो टाइप का मैंने सवाल कराया था, आपको याद होगा। जो जिन लोगों को याद नहीं होगा वो लोग पीछे वाले पार्ट को देख लें, नोट कर लें। बहुत ही अच्छा टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ये आपके दिमाग को विकसित करता है, और पूरे क्लास 12 क्लास 11 कि हर एक चैप्टर में इस बीमा का उपयोग है। बीमा कहीं से न कहीं से हर एक चैप्टर में जो है आपको लिखने को आएगा जरूर दोस्तों। इसलिए आप लोग पूरा गंभीर होकर पढ़ते रहिए हमारे साथ, हम आपको जो है बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग जो है इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरों तक इसको शेयर करें जरूर। 100% जो है आपको जो है पूरा का पूरा हमारा सहयोग करेंगे आप, तो मैं भी आपका 100% आपसे ज्यादा मैं आपको सहयोग करूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किसी समीकरण के विमीय संतुलन की सत्यता की जांच करना, यह क्या है? उपयोग नंबर 2 है। किसका? बीमा का उपयोग नंबर 2 हमारा ये कहता है कि किसी समीकरण के विमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। तो इसमें एक मैं शब्द लिखता हूं, आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। किसी समीकरण के बाएं पक्ष की बीमा, किसी समीकरण के बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष के बीमा के बराबर होगा, तब वह समीकरण सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा, अन्यथा वह असत्य होगा। दोस्तों, मैंने ये बात को लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। उपयोग नंबर 2 देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, एकदम एक एक बात क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो इसमें यह रहा कि किसी समीकरण के विमीय संतुलन अथवा सत्यता की हम जांच करने चल रहे हैं। किस विधि से? तो बीमा विधि से। तो मैंने बताया कि किसी समीकरण, चाहे कोई भी समीकरण दिया रहे, अगर उसके बाएं पक्ष की बीमा हम लिखें और उसके दाएं पक्ष की बीमा लिखें, अगर दोनों बीमा बराबर आ जाए, बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा अगर बराबर आ जाता है, इसका मतलब वो समीकरण सत्य है और उसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। अगर बराबर नहीं आता है बीमा, तो समीकरण क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। तो सूत्र, एग्जाम्पल का है सूत्र T बराबर 2 पाई, सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी के सत्यता की जांच कीजिए, जहां कोष्टक में दिया है, जहां T आवर्तकाल, जहां T क्या है दोस्तों? आवर्तकाल, कामा L लंबाई, कामा G गुरुत्वीय त्वरण है। चलिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन, यानी उपयोग नंबर 2 का ये एग्जाम्पल है। इसी टाइप के क्वेश्चन उपयोग नंबर 2 में आपके आते हैं।
तो दोस्तों मैं हर रोज वीडियो को अच्छा से अच्छा जो है देने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि मुझको यूट्यूब पर पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, तो मैं वीडियो और अच्छा से अच्छा अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जो है इसको शेयर कम से कम करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, इसका हल हमको समझाते हैं। मैंने बोला कि अगर किसी भी कोई भी समीकरण है, अगर इसके बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा को हम अगर बराबर कर दें, मतलब निकालें और दोनों बीमाएं बराबर होते हैं, समीकरण सही होगा, नहीं तो समीकरण क्या होगा, गलत होगा। अर्थात इसी समीकरण का हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, इसी समीकरण को हमको दिखाना है कि ये समीकरण हमारा वास्तव में सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इस समीकरण को, तो t बराबर 2π√L/g मैंने समीकरण को तो लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले बाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं, क्योंकि कहा है कि बाएं पक्ष की बीमा निकालें, बाएं पक्ष की बीमा। तो बाएं पक्ष की बीमा निकालने के लिए किसकी बीमा आपको लिखना होगा, टी की बीमा लिखना होगा। टी क्या है, आवर्त की बीमा। यानी बाएं पक्ष की बीमा बराबर जो है आवर्तकाल कैपिटल टी की बीमा। और दोस्तों आप बताएंगे कि आवर्तकाल का बीमा अगर लिखने के लिए कोई कहे तो आवर्तकाल का मतलब क्या आप समझ आए हैं, आवर्तकाल तो समय ही है ना। तो समय की बीमा क्या होता है, कैपिटल टी। समय की बीमा क्या होता है दोस्तों, कैपिटल टी। फिर इसके बाद दाएं पक्ष की बीमा तथा दाएं पक्ष की बीमा। दाएं पक्ष की बीमा का मतलब आप लोग बताएंगे। दाएं पक्ष में 2π√L/g तो है, 2π√L/g की बीमा। आप लोग एक बात बताएंगे, मैंने इसके पहले पार्ट में बताया था कि ये 2 संख्या है और पाई भी हमारा क्या है, संख्या है। संख्या का कोई बीमा नहीं होता है दोस्तों। तो 2π का तो बीमा हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि संख्या का कोई बीमा नहीं होता है। तो अब हम लोग करते हैं अंडर रूट में बचा। अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1/2, वर्गमूल को 1/2 लिखते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अब एक बात आप बताएंगे, 1/2 बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, तो इसके घात में 1/2 में चला है। लंबाई की बीमा यल, अच्छा ठीक है। त्वरण की बीमा मैंने कहा था कि 6-7 बीमा आप लोग याद रखेंगे। वेग की बीमा, त्वरण की बीमा। त्वरण की बीमा होता है LT/-2, याद होगा आपको। त्वरण की बीमा क्या होता है, LT/-2 होगा। नहीं याद होगा तो मैंने पिछले पार्ट में बताया है दोस्तों। तो LT/ क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। अगर t के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा समीकरण जो दिया गया सूत्र है सही है, नहीं तो सूत्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले ये बताइए, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ तो हो जाएगा यल के पावर, ये बीमा है तो ये कैपिटल यल आएगा ना लंबाई का, तो यल के पावर 1/2 दोस्तों। और ये होगा हमारा, इसमें भी तो यल के पावर होगा, यल के पावर 1/2। और ये दोस्तों हो जाएगा t के पावर -2/2। t के पावर -2 गुणा होगा ना इसमें 1/2 का। जब आप गुणा करते तो ये 2 से 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट। यल के पावर 1/2 से यल के पावर 1/2 कैंसिल आउट। इसका मतलब मैं आगे लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है तो नीचे बच गया 1/t के पावर -1। यहाँ पर -1 बचा ना, 2 से 2 कटा तो 1 बचा ना, -1। और ये -1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा t, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, t हो गया। तो बताइए दोस्तों, बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो कहेंगे चूंकि बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा। तो बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा हमारा हो गया, यानी दोनों मिलकर किसके बराबर आ गए, t के बराबर आ गए। बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा सब आपस में बराबर आए, इसका मतलब हमारा जो है t के बराबर आ गया। तो हम लोग कहेंगे अतः समीकरण सत्य है। जो दिया गया समीकरण है ये क्या है दोस्तों, हमारा सत्य है। तो समीकरण की सत्यता की जांच करने का आपको समझ में आएगा कि नहीं आ गया। सबसे पहले कोई भी आपका समीकरण दिया रहे, कोई भी फिजिक्स का सूत्र दिया रहे, उसका बाएं पक्ष का बीमा निकालेंगे, उसके दाएं पक्ष की बीमा निकालेंगे। अगर आपको बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा दोनों बराबर हो जाती है, इसका मतलब वो सूत्र